24 में ही था ना, 2024 22 जनवरी 2024 श्रीधाम अयोध्या, जिस समय राम जी सिंहासन पर विराजे, जिस स्वर्णिम पल का दर्शन करने के लिए लगभग 500 वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ी। कल्पना करो उस सुंदर समय का दर्शन हम आप अपने नेत्रों से कर पाए हैं, वो चाहे अयोध्या जाकर भया हो, चाहे टीवी आदि के माध्यम से भया हो। मुझे तो लगता है जो वृद्ध चारपाई पर लेटे थे उनकी मृत्यु सुधर गई, जो हम जैसे लोग थे उनका भविष्य सुधर गया, और जो बच्चा अपने माँ के गर्भ में था उसका आने वाला कल सुधर गया। राम जी का दर्शन करके भैया बहुत बड़भागी है, माँ बहुत बड़भागी है। हम सब ने दर्शन किया, इसलिए हमसे आपसे सौभाग्यशाली कोई और नहीं। अपने भाग्य की सराहना करिए। विश्वामित्र जी की यज्ञ की विध्वंस कर रहे थे। विश्वामित्र जी ने मन में विचार किया, क्या प्रभु अवतर्यु हरन मही भारा, भगवान का अवतार ही इसीलिए भया है। विश्वामित्र जी नाना प्रकार का मनोरथ लेकर के बक्सर से अयोध्या के प्रस्थान किए, गए सरयू जी के जल का पान किया, फिर गए भूप दरबार, दशरथ जी के द्वार पहुंचे। सुमंत्र जी से सूचना भिजवाई, जाइए महाराज से कह दीजिए विश्वामित्र आए हैं। सुनते ही दशरथ जी कांप गए। विश्वामित्र जी का आगमन क्यों? एक बार और आए थे विश्वामित्र जी। कब? जब सूर्यवंश में राजा हरिश्चंद्र हुए थे तब। हरिश्चंद्र की सत्य की परीक्षा लेने के लिए आए थे और सर्वस्व लेकर के डोम के यहाँ भेज दिया। लेकिन महाराज हरिश्चंद्र अपनी सत्य के मार्ग से डिगे नहीं। यहाँ तक कि रोहित के मुखाग्नि देने के लिए कर मैया तारा से मांगे, और जब तारावती ने अपने आंचल का भाग फाड़ने का प्रयास किया तब देवता आकाश मंडल से पुष्प की वर्षा करने लगे और समस्त देवता राजा हरिश्चंद्र की जय जयकार करने लगे। जय हो जय हो जय हो। सत्य की परीक्षा लेने के लिए आए। इस बार क्यों आ गए? उस बार राजा हरिश्चंद्र के सत्य की परीक्षा लेने के लिए आए थे, और इस बार विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए आए हैं। क्यों? दशरथ जी विश्वामित्र जी सोचते हैं मैं वन में बैठा रहा, जप करते करते, जप तप यज्ञ व्रत सब किया, भगवान हमको नहीं मिले, और घर में रहने वाले दशरथ जी को भगवान मिल गए। इसका क्या मतलब है? यज्ञ करने वाले को नहीं मिले, घर में रहने वाले दशरथ जी को मिल गए। क्यों? बाबा कहते हैं राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले ही जो जानने हारा, राम ही के। भगवान को केवल प्रेम प्रिय है मैया, केवल प्रेम। एक व्यक्ति अपने मित्र के पास गया, बोले भाई जो मांगना है मांग लो, तन से कोई सेवा चाहिए तो तन दे दूंगा, सेवा करूंगा, धन से कोई सेवा है तो धन दे दूंगा, और मन चाहिए तो मन ले लो, क्या चाहिए? मित्र ने मुस्कुरा करके कहा भैया मुझे तुम्हारा तन नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, तो मुझे तुम्हारा केवल मन चाहिए। क्यों? जो अपने मन को समर्पित कर देता है फिर तन और धन देने में चूकने वाला नहीं है। इसलिए मन मांगिए, तन और धन अपने आप आइए। क्यों दीपक भैया? है ना? दर्शन करिए आप। शंकर भगवान मैया भवानी से कहते हैं
दशरथ जी के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए पधारे। दशरथ जी सोचने लगे, गुरु जी ने क्या नाम रख दिया मेरे पुत्र का। उस बार हरिश्चंद्र हुए थे तब आए, इस बार रामचंद्र हो गए तब आ गए। सारा मामला चंद्र का है। चंद्र नहीं लगाते तो शायद नहीं आते। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम। ये राम जी के नाम के पीछे चंद्र लगा दे, इसलिए गुरु जी आ गए। प्रणाम। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन साधु ते हो ही न कारज हानि। आपका माई कौन है? साधु से कोई हानि नहीं होगी राजन, जाइए। चक्रवर्ती जी गए, परिकरों के साथ विश्वामित्र जी को ले आए और लाकर के अपने निज आसन पर बिठाया। जिस सिंहासन पर दशरथ जी बैठते थे उस सिंहासन पर विश्वामित्र जी को बिठाया। कथा संकेत करती है, आपके घर कोई महात्मा पधारे तो सबसे श्रेष्ठ आसन उन्हें प्रदान करिए। सबसे बढ़िया वाला, जो बेडशीट अभी तक प्रयोग ना भाई वही बिछाओ, एकदम दिव्य वाली। हाँ, बढ़िया सत्कार करिए, चकाचक दर्शन करो आप। दशरथ जी ने आसन पर बिठाया और अपने चारों पुत्रों को बुलाकर प्रणाम करवाया। विश्वामित्र जी जैसे भगवान को देखा है, देखते ही रह गए। मन ही मन में विश्वामित्र जी ने भगवान के सामने प्रस्ताव रख दिया, प्रभु हम आपके पास बहुत बढ़िया ऑफर लेकर आए हैं। राम जी ने कहा, कौन ऑफर? वे बढ़िया वाला प्रभु। क्या? विश्वामित्र जी कहते हैं, प्रभु मैं यज्ञ कर रहा था, यज्ञ में मारीच और सुबाहु बाधा उत्पन्न कर रहे थे, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। आप मारीच और सुबाहु को समाप्त करके मेरा वन बसा दीजिए। मैं आपको जनकपुर ले जाऊंगा, शंकर भगवान के पिनाक धनुष का भंजन करके आपका विवाह करा के आपका घर बसा दूंगा। आप मेरा वन बसाइए, मैं आपका घर बसा दूंगा। भगवान मुस्कुराए, बोले अद्भुत भगत है जो भगवान को प्रस्ताव दे रहा है, फायदे में रहेंगे प्रभु आप। राम जी अथवा चारों भैया खड़े भये विश्वामित्र जी के सामने। दशरथ जी हाथ जोड़कर बोले, के ही कारण आगमन कहूं सुख करत न लावहूं बा। हे महर्षि, हे गुरुदेव, अपने आने का प्रयोजन बताइए, आपके आने का कारण बताइए। विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन असुर समूह सता वही मोही, मैं जाचन आयो नृपतोहि। हे राजन, यज्ञ कर रहा था, दैत्य लोग उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, सो अपने यज्ञ की रक्षा के लिए आपसे सहायता मांगने के लिए आया हूं। जैसे दशरथ जी ने सुना, सुमंत जी से कहा, लाओ मेरा धनुष बाण। एक ही बाण में जाकर के समस्त दैत्यों को समाप्त कर दूंगा। लाइए। सुमंत जी धनुष बाण लाने के लिए जाने लगे। विश्वामित्र जी ने कहा, ठहरिए राजन, ठहरिए। दशरथ जी हाथ जोड़ ले, गुरु जी क्या हुआ? मैं चलूंगा आपकी यज्ञ की रक्षा करने के लिए। विश्वामित्र जी मानो मन ही मन में कहते हैं, यज्ञ क्यों किया जाता है? जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। यज्ञ इसलिए किया जाता है कि भगवान की प्राप्ति हो और भगवान हमसे प्रसन्न हो। विश्वामित्र जी मानो कहना चाहते हैं, जीवन भर यज्ञ इसलिए किया कि भगवान मिले, और आज जब भगवान को पाने का समय आया तो उनके पिताजी अड़चन बन रहे हैं। इसलिए विश्वामित्र जी दशरथ जी से कहते हैं, महाराज रुकिए। क्यों गुरु जी? दशरथ जी से विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन आप चलेंगे, राक्षसों को मारेंगे, कुछ दिन बाद फिर पैदा हो जाएंगे, तो बोले महाराज हमें मारने वाला नहीं, हमें तो तारने वाला चाहिए। अब दशरथ जी सोचे, हमारे घर में कौन तारने वाला आ गया भाई है? गुरुजी
तारने वाला कौन है? मारने वाले तो हम हैं, लेकिन तारने वाला कौन है? विश्वामित्र जी राम जी की ओर इशारा की और कहा, राजन अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत अनुज समेत देहु रघुनाथ। तत्पश्चात मैं निश्चर बधमय होब सनाथा, निश्चर बधमय होब सनाथा। अभी तक दशरथ जी कह रहे थे मांगो 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 गुरुजी क्या चाहिए, लेकिन जैसे ही गुरुजी ने राम जी को मांगा सही दशरथ जी मौन का मांग लिए। दशरथ जी कहते हैं गुरुजी तनिक विचार करिए हमारे बारे में। क्या? चौथे पन पायहु सुत चारी, चौथे पन पायहु सुत चारी। विप्र वचन नहीं कहेउ विचारी, वचन नहीं कहे लेना है लीजिए। मांगा हो भूमि धेनु धन को सर्वस्व देहु आज सहरोसा, आज सहरोसा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण किनारे, सब सुत प्रिय मोहि प्राण नाय। परंतु गुरुजी राम देता नहीं बनाए गोसाई, राम देते नहीं बनाए गोसाई। राम देते नहीं बनाए गोसाई। जैसे विश्वामित्र जी ने कहा अनुज समेत देहु रघुनाथ, राम जी को दे दीजिए, सोई दशरथ जी ने हाथ खड़ा कर दिया। 2 अक्षर का नाम है राम, राम को छोड़ करके 2 अक्षर का जो जो मेरे पास है सब ले जाइए। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा सर्वस्व ले जाइए गुरुजी, लेकिन यहां तक के दशरथ के प्राण चाहिए तो प्राण ले जाइए, लेकिन राम देत आए है नहीं बनाय गोसाई। गुरुजी राम को कैसे दे दूं? विश्वामित्र ने कहा, राजन अगर आपका प्राण ही नहीं रहेगा तो राम को लेकर क्या करोगे? दशरथ जी कहते हैं, गुरुदेव राम मेरे प्राण के भी प्राण है। आज भैया ने बहुत अद्भुत भजन मुझे सुबह सुनाया, इतना सुंदर भाव, वो भाव तो शायद ही मेरे पास आ सके अभी।